सुनंदा पुष्कर केस में बड़ा खुलासा, एम्स के फॉरेंसिक हेड ने लगाया आरोप, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का था दबाव। एम्स के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता का आरोप, सरकार बदलने से 3 दिन पहले पद से हटाने की हुई साजिश। एम्स के फॉरेंसिक हेड ने स्वास्थ्य मंत्री को लिखी चिट्ठी, कैट और सीवीसी को भी की शिकायत। बनने से 2 दिन पहले हटा दिया गया था आपके पद से। नहीं, नो कमेंट, आई डोंट। मैं तो अभी छोटी हूँ, नो कमेंट। लेकिन सर, क्या आपने इसकी शिकायत, इस सारे मामले की शिकायत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से की है? देखिए, ये मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, और इट इज ए लीगल मैटर, सीरियस इशूज हैं। आई कैन नॉट शेयर विद द मीडिया एंड नो कमेंट, सॉरी। 17 जनवरी को हुई थी सुनंदा पुष्कर की मौत। दिल्ली के होटल लीला के कमरे से मिली थी शशि थरूर की पत्नी की लाश। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप। मामला पहुंचा थाने। आम आदमी पार्टी के विधायक वंदना झा और गोपाल राय ने शालीमार बाग में दर्ज कराया केस। सबूत में सीसीटीवी के फुटेज दिए। वंदना झा और गोपाल राय का आरोप, बीजेपी के 2 नेताओं ने उन्हें मोदी से मिलवाने और मंत्री बनाने का दिया लालच। नहीं मानने पर जान से मारने की दी गई धमकी। आपको मंत्रालय मिलेगा, आपको डायरेक्ट मोदी जी से मुलाकात कराएंगे, आप ये जितने पैसे चाहोगे उतना पैसा मिलेगा, आप अपना विचार बदलो और यहाँ। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ विधायकों के खरीद फरोख्त में लगी हुई है, बल्कि अब गुंडाई पर उतारू हो रही है। तापस पाल के बाद एक और टीएमसी नेता का भड़काऊ बयान। बांकुड़ा के जिला परिषद अध्यक्ष ने समर्थकों से कहा, विरोधी पार्टी के घर में घुसे तो काट दो उनका गला, बाकी मैं संभालूंगा। যারা করেছে তারা গা ছাড়া হয়ে যাবে, ভয়ে ঢুকতে পারবে না। আমি দেখেছি। पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में टीएमसी नेता ने धमकाया, कहा विरोधी पार्टी के लोगों को छोड़ना होगा गांव। जब नेता को पता चला कि सब कुछ कैमरे में हो गया है रिकॉर्ड, तो मीडिया को भी धमकाने की हुई साजिश। इससे पहले टीएमसी सांसद तापस पाल ने समर्थकों को भड़काया था। विरोधी पार्टी नेताओं की हत्या करने और महिलाओं का रेप करने का दिया था बयान। आज तापस पाल पर ममता को लेना है फैसला। तापस के बयान पर नाराज हैं ममता, बोली क्या तापस पाल को मार दूं। अपने शर्मनाक बयान पर मचे बवाल के बाद टीएमसी सांसद तापस पाल ने बिना शर्त माफी मांगी, पार्टी को लिखी चिट्ठी। वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, अच्छी सुविधाएं चाहिए तो चुकानी होगी कीमत, अगर आप नहीं चुकाएंगे कीमत तो खस्ताहाल संस्थान नहीं दे सकते आपको अच्छी सुविधाएं। बढ़ती महंगाई पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लगाई मुहर, कहा हद से ज्यादा बढ़ गई है महंगाई। महंगाई और मॉनसून को लेकर आज कैबिनेट की बैठक, हालात से निपटने की होगी चर्चा। 7 जुलाई से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र को लेकर भी बनेगी रणनीति। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिल्ली में जमाखोरों के खिलाफ शुरू हुई कार्रवाई।
549 जगहों पर हुई छापेमारी। गाजीपुर समेत कई मंडियों में छापेमारी, 104 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उपराज्यपाल के आदेश पर जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई, छापेमारी के लिए 52 टीमें बनाई गई थी। पिछले महीने 532 जगहों पर हुई थी छापेमारी। महंगाई को लेकर उठे सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी नेताओं की ट्रेनिंग फिल्म दिखाकर किया तैयार। बताया गया कि कैसे दे सवालों का जवाब। आज बीजेपी नेताओं की डिनर पार्टी, बीजेपी मुख्यालय में जुटेंगे प्रधानमंत्री और सारे मंत्री। सूखे से निपटने के लिए आज महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक। मॉनसून में देरी के असर को कम करने के लिए उपायों पर होगी चर्चा। साई पर बयान को लेकर उमा भारती का इस्तीफा मांगने वाले संतों का यू टर्न। कहा अब खत्म हो गया है मुद्दा। उमा की बर्खास्तगी पर अड़े महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद का बयान। कहा उमा और शंकराचार्य में हुई सुलह। मैंने शंकराचार्य जी से चर्चा कर लिया है और इसलिए अब इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए और मैं समझता हूँ कि वो गंगा के लिए कार्य करें। हम संत समाज, भारत साधु समाज उनको आशीर्वाद देगा और वो सफल होंगे। साईं और शंकराचार्य के भक्तों के बीच बड़ी तकरार। मंदिरों से साईं प्रतिमा को हटाने की शुरू की गई मुहिम। शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती के चित्र के अपमान से भड़के भक्त। साई भक्तों के विरोध के लिए नागा संतों से मांगी गई मदद। दशनामी अखाड़े ने नागा संतों को भेजा संदेश। प्रयाग और हरिद्वार में जुटने को कहा गया। आगरा में साई भक्तों ने शंकराचार्य के खिलाफ किया प्रदर्शन। कैंडल मार्च कर साईं के खिलाफ दुष्प्रचार का जताया विरोध। साईं भक्त पुणे से शिरडी तक आज करेंगे पदयात्रा। ये भक्त 15 दिनों में 220 किलोमीटर की करेंगे पदयात्रा। यूपी विधानसभा के पास से पार्टियों के कार्यालय हटाने की मांग। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने कहा विधानसभा की सुरक्षा है जरूरी। बीएसपी ने भी की बीजेपी कार्यकर्ताओं की भत्सना। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा एक तरफ मोदी टेकते हैं मत्था, दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता चलाते हैं बम और पत्थर। गोपाल सुब्रमण्यम मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केंद्र सरकार से नाराज। कहा न्यायपालिका की आजादी में हस्तक्षेप हुआ तो पद पर नहीं रहूंगा। गोपाल सुब्रमण्यम मामले पर सरकार के फैसले से हुई हैरानी। यूपी के अमरोहा में कैबिनेट मंत्री महबूब अली के समर्थकों की दबंगई। बिजली चेकिंग के दौरान अधिकारियों को भगाया, एसडीओ के साथ बदतमीजी की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ऐलान। जिस दिन राज्य में बीजेपी अकेले दम पर ले आएगी 44 सीट, छोड़ दूंगा सियासत। गोवा में एक महिला के साथ दरिंदगी। रंजिश के चलते पड़ोसियों ने बुरी तरह पीटा, उसके बाद जख्मों पर छिड़का लाल मिर्च। घटना को लेकर समाज सेवियों ने जताया रोष। रांची से पटना जा रही जन शताब्दी एक्सप्रेस में 50 लाख की लूट। कोडरमा में करीब 25 लुटेरों ने 100 से ज्यादा लोगों को लूटा। आधे घंटे की लूटपाट के दौरान नहीं नजर आया एक भी सुरक्षाकर्मी। गाजियाबाद के मॉल में काम करने वाली लड़की से गैंगरेप। पीड़ित का आरोप, मॉल से किया अगवा। नोएडा के एक फ्लैट में किया रेप। कर्नाटक के मैंगलोर में डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही। ऑपरेशन के बाद पेट में कैंची छोड़ी। 4 साल बाद दर्द उठने पर चला कैंची का पता। अब कैंची निकालने के लिए होगा ऑपरेशन।
शाहरुख खान को फ्रांस का सबसे बड़ा सम्मान फ्रांस के विदेश मंत्री ने मुंबई में दिया लीजन फ्रांस अवार्ड पाकर सुपरस्टार शाहरुख हुए गदगद। कहा, मां के जन्मदिन के दिन मिला ये तोहफा, पूरी फिल्म बिरादरी की ओर से ले रहा हूं ये अवार्ड। प्रीति जिंटा ने नसवाड़िया मामले में फेसबुक पर दी सफाई। कहा, मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, खुद को प्रोटेक्ट करना है। अमेरिका को हराकर वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा बेल्जियम। एक्स्ट्रा टाइम में बेल्जियम 2-1 से जीता। क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना से भिड़ेगा बेल्जियम। एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 1-0 से हराया। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर लू विंसेंट चैंपियंस लीग T20 और काउंटी मैचों में स्पॉट फिक्सिंग के दोषी पाए गए। ईसीबी ने लगाया आजीवन प्रतिबंध। भारतीय क्रिकेट बोर्ड की बढ़ती ताकत जल्द ही उसे और मालामाल करेगी। एक अनुमान के मुताबिक 2016 से 2023 के बीच बीसीसीआई को करीब 4,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। विंबलडन में बड़ा उलटफेर, 19 साल के खिलाड़ी निक क्यूरियोस ने हराकर राफेल नडाल को किया टूर्नामेंट से बाहर। हिरासत में लिए गए फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी 2007 के चुनाव में गड़बड़ी करने का इल्जाम। नाइजीरिया के उत्तर पूर्व इलाके के बाजार में फटा बम धमाके में करीब 20 लोगों की मौत। पूर्व के दक्षिण पश्चिम शहर अरेक्विपा में फटा ज्वालामुखी, 800 मीटर ऊपर तक उड़ी राख, करीब 3.5 किलोमीटर तक ज्वालामुखी का असर। 3 दिनों से ज्वालामुखी के आसपास के इलाकों में बढ़ गए थे भूकंप के झटके। दूसरे ज्वालामुखियों के भी फटने का खतरा बढ़ा। मकड़ी से डर दूर भगाने के लिए न्यूयॉर्क में खास प्रदर्शनी, दिखाई गई 20 से ज्यादा प्रजातियां।